मेरे साथ सभी एक बार जयकार लगाएंगे जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा ज्योतिराव फूले की, सावित्रीबाई फूले की। परम आदरणीय आज के सभापति महोदय, सैन्य समाज तिजारा के समस्त सम्माननीय आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बहुत अच्छा वातावरण आज की इस सैन्य समाज की बैठक का बन रहा है। विषय आप सभी को ज्ञात है, तिजारा सैन्य समाज का चुनाव। बंधुओं, चुनाव प्रक्रिया कब पनपती है किसी भी समाज में? समाज में नेतृत्व बहुत अच्छी बात है। नेतृत्व के माध्यम से समाज आगे अपनी उन्नति करता है, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में चलता है। लेकिन जब दो प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो जाएं तो उन विचारधाराओं में चुनाव जैसी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। चुनाव आज से पूर्व भी तिजारा सैन्य समाज में होते आए हैं। हमने भी अपने जीवन काल में चुनाव सैन्य समाज के बहुत देखे हैं। लेकिन वर्तमान सैन्य समाज के चुनाव में इस तिजारा सैन्य समाज में कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी, इस विषय पर हल्का सा दृष्टिपात आपका करना और अपना कराना चाहूंगा। देखिए, जब दो प्रकार की विचारधाराएं समाज में पनपती हैं तो विचारधारा जो समाज के हित का काम करती है, हमें उस विचारधारा की ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा कोई सोच ना रखे कि आप तो उसकी कटाक्ष कर रहे हैं, उसका कटाक्ष कर रहे हैं। आपको सीधा सीधा चैलेंज है, चुनौती है सीधा सर। मैंने ये देखा है, कुछ दिन से पहले देखता आ रहा, अब तक मैंने दुनिया अभी ऐसे 5-7 ग्रुप सैन्य समाज के बने हुए हैं, सोशलाई जो टीम को संभाल रहे हैं लगातार, उनमें लगातार बहुत सी बातें डाली जा रही है। बहुत से युवाओं का उसमें वो चल रहा है, कमेंट चल रहे हैं। हमने आज तक उसमें किसी प्रकार का कमेंट करना उचित नहीं समझा। धैर्य रखा अपने आप में कि समय आने पर जवाब देंगे, और जवाब भी ऐसा देंगे जो सबको एहसास हो इस बात का। आपको बताओ, जो अपने आप को भगवाधारी कहते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि हम तो राम भक्त हैं, वो केवल फोटो के राम भक्त हैं। अगर हमारे जीवन काल से तुलना करें, मैंने अपना विद्यार्थी काल से जीवन सनातन धर्म के लिए लगाया है। अगर उसका हिसाब वो मांगना चाहे, लेकिन कभी सोशल मीडिया पर और सामने फोटो को खिंचवाई, नेकी की और कुएं में डाल, अगला काम करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, ये सनातन आगे ले जाना है। इन युवाओं की जिम्मेदारी है। कैसे कैसे काम सनातन के लिए किए हैं, उनका तो कल्पना नहीं हो सकती वहां तक। वो केवल फोटो खिंचवाना जानते हैं। पट्टा डाल दिया, 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए, चुनिंदा और सैन्य समाज नियम के साथ। ये मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, चुनिंदा लोग हैं और वो चल रहे पट्टा डाल करके कि हम सनातनी हैं। दूसरी बात, उनकी ओर से बात क्या आती है, यहां के लोगों ने कहा है इमरान टीम, कांग्रेस टीम। ठीक है, मैं मानता हूं सभी व्यक्ति अपने अपने किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते होंगे। मैं भी किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखता हूं, लेकिन समाज की इजाजत पर सब व्यक्ति एक है, समाज से बाहर कोई नहीं है। जानकारी होता है, मेरे पास एक पोस्ट आती है और वो पोस्ट क्या है, उस विषय में दृष्टिपात कराना आवश्यक है। जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि हमको किस विचारधारा के साथ खड़ा होना है, हमें कहां जाना है, उनके लिए जरूरी है। ये समाज, जब हमने, अनिल जी मेरे साथी आपने बैठे हुए यहाँ, जब सैनिक माध्यमिक विद्यालय जब हमको मिला था, जब वो बिल्डिंग जो विरासत सैनिक समाज की थी, जिसमें हमारे पूर्वजों का त्याग और समर्पण लगा हुआ था, हमने उसका जीर्णोद्धार करा तो हमने देखा था कि हमारे सैनिक समाज के पूर्वजों ने कितना त्याग इसके लिए किया होगा समाज स्कूल के लिए। जब उसका जीर्णोद्धार करा तो उसमें कई चीजें ऐसी मिली, कुछ अवशेष ऐसे मिले, हम कहां भूल गए अवशेषों को। और उस पोस्ट के द्वारा, उसमें ठीक है पोस्टें डलती रहती हैं, उस विचारधारा के लोगों का समर्थन करने वालों से निवेदन है कि उनके परिवार में भी हो सकता है उसका पिता या उसके चाचा, उसका ताऊ अपने इस विचारधारा के साथ हो, तो क्या वो श्योर होगा? क्या ऐसी विचारधारा को पनपाने वाले लोग आगे बढ़ाएंगे? आपकी जानकारी में बता दो, उसमें पोस्ट के साथ डाला गया शेर, और एक व्यक्ति पुरुषोत्तम नाम पुरुषोत्तम शेर है।
मैं कहता हूं पुरुषोत्तम गीदड़ है। कैसे है? मैं इसको करता हूं इस बात को। जब वो जेल गए थे, आपको पता होगा जब जेल गए थे, जेल में जाने के बाद समाज का हर व्यक्ति उस मंच के ऊपर तहसील के सामने धरने पर बैठा था कि नहीं बताओ? हर व्यक्ति चाहे किसी विचारधारा से हो, हर व्यक्ति वहां पहुंचा था। मैंने ये देखा क्योंकि मैंने भारत में मंच संभाला था लगातार उस धरने प्रदर्शन के अंदर, उस धरने प्रदर्शन में मंच हमने संभाला था। पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, कोई बात नहीं, समाज के लोग बलिदान और सही, कोई बात नहीं, हो जाने दो। लेकिन वो विचारधारा ऐसे आने के बाद कि जो सारे एक दिहाड़ी मजदूर अपना समय निकाल 500 रुपए 200 रुपए कमाता है। मेरा निवेदन है, दूसरी बात, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, अच्छी बात है, प्रतिभा को सम्मान होना चाहिए, लेकिन दोगली नीति, इधर प्रतिभा को सम्मान, इधर कोई व्यक्ति मेहनत करके अपनी मेहनत से सफल होता है, कहीं ना कहीं किसी त्रिपुरा सरकार में हिस्सेदारी करता है और वो सरकारी नौकरी बन जाता है, तो उनके बारे में ये कहा जाए कि उनको दूर पहुंचाएंगे। वो प्रतिभा मिल के थप्पड़े खाने पड़े, चाहे क्यों ना परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन दिन रात एक करेंगे और चुनाव को चुनाव के तरीके से निपटाएंगे। चुनाव सैनिक समाज में होते आए हैं, तो हमारी विचारधारा समाज के प्रति है। हम बड़े श्रद्धा और जैनत से सद्भावना ये समाज के अंदर बना रहे, समाज में विचारधारा अच्छी हो, समाज के अंदर इस प्रकार की कटु विचारधारा ना हो, इसका समर्थन करते हुए, समाज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, समाज के गौरव को ध्यान में रखते हुए, तिजारा सैनी समाज का आसपास जो नाम है उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे, बुजुर्गों के मार्गदर्शन में काम करेंगे और पूरी युवाओं की टीम बड़े तरीके से चुनाव लड़ेगी। ये स्पष्ट कर दो तो सनातनी वो नहीं, सनातनी हम हैं। वो राम के नारे लगाते हैं, हम तो डबल राम के नारे लगाते हैं। दूसरी बात ये कि सच्चे जो राम भक्त की श्रेणी में वो सारी श्रेणियां बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत से परिवारों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। कितने परिवारों में संपर्क है किसका? अब एक व्यक्ति, कोई परिवार टूट जाता है, उस परिवार में बैठ करके इंटरेस्ट ले, उसको भड़काए आपस में और उसको सोशल मीडिया पर उजागर करे, ये परिवार तोड़ने वाली विचारधारा के लोग हैं, जोड़ने वाले के नहीं है। इसलिए आप सभी जुड़े और जब परिवार जोड़ने की विचारधारा है उसके साथ जुड़े। जब परिवार जुड़ता है तो समाज बनता है। सारे परिवार आपस में जुड़ेंगे, एकजुटता दिखाएंगे, अपने सभी कामों को छोड़ करके सैनिक समाज के चुनाव को एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाकर काम करेंगे और इस समाज की जो श्रेष्ठ विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं सिर्फ आपसे वो अटल जी की पंक्ति कहना चाहता हूं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जो कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, सारे तो उसमें है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।